हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपने अलाइव नाम की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जो कि हमने पहले एक्सप्लेन करी थी। ये उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सीन के साथ डिटेल स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नेशनल रग्बी प्लेयर का मैच चल रहा है, जिसमें हम रॉब नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेज भाग रहा है। बॉल को लेकर उसका साथी उसे बॉल मांगता है, लेकिन वो देने से मना कर देता है और खुद ही गोल के लिए ले जाता है। लेकिन तभी सामने वाले टीम उसे बॉल ले लेती है और वो लोग मैच को हार जाते हैं। जिसके बाद सभी टीममेट उसे बहुत सुनाते हैं और उसे हार का जिम्मेदार भी मानते हैं। अब रॉब अपनी गलती को मानता है और माफी भी मांगता है। और इसी बीच उनका कोच आकर उन्हें बताता है कि अमेरिका जाने की सस्ती टिकट मिल रही है, अगर उन्हें जाना है तो वो जा सकते हैं। लेकिन कोई उस समय हामी नहीं भरता। लेकिन कुछ दिन बाद वो सभी एक साथ फिर से मिलते और एक दूसरे को इस ट्रिप पर जाने के लिए मना लेते हैं और फाइनली टिकट भी खरीद लेते हैं। अब इन लोगों के साथ कुछ और पैसेंजर भी मौजूद थे, जिसमें एक लड़की उन सभी पैसेंजर की फोटो क्लिक करती है और फिर सभी टेक ऑफ कर जाते हैं। इन्हें इसी बीच काफी झटकों का सामना भी करना पड़ता है। अभी एक प्लेयर अपने साथियों को समझाता है कि हमारा प्लेन स्नो माउंटेन के पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरने वाला है, इसीलिए हमें थोड़े झटके तो लगेंगे। ये पूरे सफर के दौरान होते रहेंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, जैसे जैसे इनका टाइम बीत रहा होता है, वो झटके और तेज होते रहते हैं। और एक बारी तो इतनी तेज झटका लगता है कि एक आदमी प्लेन की छत से जाकर टकरा जाता है। सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है, पर इतने में ही प्लेन एक पहाड़ के ऊपर से उड़ने के लिए और ऊंचा उड़ता है और तभी उसका पीछे वाला हिस्सा उसी पहाड़ से टकरा जाता है। जिसके बाद क्या था, उस फ्लाइट की टेल टूट जाती है और जितने भी पैसेंजर पीछे बैठे हुए थे सभी नीचे गिर जाते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। और जो कोई भी आगे बैठा था, जब वो प्लेन का डेक टकराता है तो उसमें बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हैं। कुछ पैसेंजर की तो बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है, क्योंकि किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर तरफ बस लाशों का अंबार लगा हुआ था। खून जमा देने वाली ठंड थी, जिसमें खुद को जिंदा रख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसी दौरान रॉब की आंख खुलती है। वो अपने आसपास देखता है तो लोगों की रोने की आवाजें आ रही थी। कोई अपने टूटे पैर को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने सर को। हर कोई तकलीफ में था। वो सभी को शांत कराने की कोशिश करता और अपने एक साथी को लेकर आगे की ओर जाने लगता। पर पायलट भी अधमरी हालत में था, क्योंकि वो सबसे आगे बैठा हुआ था। इस क्रैश के दौरान उसे सबसे ज्यादा चोटें आई थी। अब रॉब उससे पूछता है कि क्या कोई रेडियो काम कर रहा है, पर वो उनसे इस सवाल का जवाब ना देकर बस एक ही चीज कहता है कि अब तो तुम्हें ऊपर वाला ही बचा सकता है। और अगले ही पल वो दम तोड़ देता है। उसकी बात को सुनकर रॉब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे आ जाता है। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और रात दिन से ज्यादा खतरनाक होती है, सर्द होती है। एक दूसरे का सहारा बनकर रात को गुजारते हैं ये लोग। और फिर अगली सुबह रॉब सबसे पहले बाहर जाता है, चारों ओर देखता है। तब उसे समझ आता है कि पायलट ने कल वो क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना कोई उसकी जात। इसके बाद वो जितने भी घायल लोग मौजूद थे उन्हें बाहर लेकर आते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी धूप मिल सके। जो भी लोग मर गए थे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें दफना दिया जाता है। अब इन्हें सबसे पहले प्लेन की सीट को बाहर रखना होगा, ताकि अंदर जगह बन सके और ये आराम से अंदर रह सके और ठंड से भी बच सके। अब सभी को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, जिससे वो खाकर अपना पेट अभी के लिए फिलहाल भर लेते। लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर मदद आने में कई दिन लग सकते हैं या फिर कई महीने भी, या मदद कभी आए ही ना। अब उस रात वो लोग गर्म कपड़ों को पहन लेते हैं, जो कि इनके बैग में रखे हुए थे, जिससे कुछ तो राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ठंड बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में वो लोग एक लाइटर जलाकर उसकी गर्मी को सेकते हैं। तभी एक मार्को नाम का लड़का कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्लेन अमेरिका लैंड नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ की सरकार हमें ढूंढने के लिए जरूर आएगी। और इसी उम्मीद में वो लोग उस रात को भी गुजार देते हैं। अगले दिन एक लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। उसके चेहरे पर बहुत चोटें आई थी। वो अपनी बहन के पास जाता है और वो भी उसी की तरह घायल थी। दोनों गले लग जाते हैं और अपने उन पलों को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी मॉम डैड को आखिरी बार देखा था। तब मार्को उनकी तकलीफ को देखकर कहता है कि अब तो हमें यहाँ 3 दिन हो गए, आखिर कोई हमें लेने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। गॉड, कुछ तो मदद करो, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। हम बाहर एक लड़के को देख जो बर्फ से पानी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरता है और सभी उसे वेव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे देख लिया, इसीलिए सभी बहुत खुश होते और झूठे इंतजार में बैठ जाते। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद उन्हें भी समझ आ जाता है कि वो नहीं आने वाला। एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि वो हमें ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन दूसरी दिशा में, वो इस तरफ नहीं आ पा रहे, या तो हम उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, इसीलिए हमें एक साइन बनाना चाहिए।
तो वो सबसे पहले उन बैग्स की मदद से एक प्लस का साइन बनाते हैं, जिसके बाद मार्को अपने हम उम्र के कुछ लोगों से कहता है कि हमें इस बारे में उन घायल लोगों को नहीं बताना चाहिए कि हमारे पास अब 3 ही दिन का खाना बचा हुआ, हमें मिलकर कुछ करना होगा, मेरे पास एक आइडिया है। तो रॉब पूछता है कि क्या। मार्को बताता कि क्रैश के दौरान प्लेन का पीछे वाला हिस्सा उस साइड गिर गया था, उस हिस्से में हमें कुछ खाने और रेडियो भी मिल सकता है जिससे हमें थोड़ी मदद हो जाएगी, इसीलिए हमें वहां जाना चाहिए। तो रॉब और उसके साथ 3 लड़के मान जाते हैं और फिर वो लोग उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद रॉब कहता है कि देखो यहाँ से हमारा प्लेन ही नहीं दिख रहा है उस बर्फ की चादर की वजह से, इसीलिए वो रेस्क्यू वाले हमें देख नहीं पा रहे। वो लोग और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन ऊपर से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और ऐसे में ऊपर चढ़ पाना आसान नहीं है। इन्हें या तो घूम कर जाना होगा या फिर ऐसे ही सीधे चढ़ाई करनी होगी जिसमें इनकी जान भी जा सकती है। फिलहाल के लिए ये तो आज वापस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है और इसी तरह से 9 दिन बीत जाते हैं। सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, किसी के पास अब कुछ खाने को भी नहीं बचा। तभी एक लड़का दूसरे आदमी से कहता है कि कई लोग बात कर रहे थे कि उन्हें चार्ल्स नाम के लड़के ने कहा है कि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो मरे हुए लोगों का मांस भी खा सकता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लग रही, अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना ही होगा। इस बारे में वो लोग अंदर बात करते हैं लेकिन मार्कस कहता है कि ऐसा करने में उन्हें गॉड कभी माफ नहीं करेगा। तभी एक लड़का गुस्से में कहता है कि गॉड ने ही हमें यहाँ पर ऐसी हालत में मरने के लिए छोड़ दिया है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये करना ही होगा। इसी बीच एक कपल भी कहते हैं कि वो भी इस चीज के खिलाफ है, वो किसी को कैसे खा सकते हैं उसकी इजाजत के बिना। कुछ दिन और ऐसे बीत जाते हैं और सभी लोग अब पिछले 3 दिन से भूखे हैं, साथ में इन्होंने हर दिन बस कुछ ही घूंट पानी पिया है। हम एक लड़के को देखते हैं जो भूख के मारे अपने शूज लेसेस को ही खाने लगता है, एक दूसरा लड़का जो सिगरेट को खाने लगता है इसी उम्मीद में कि उसकी भूख मिट जाएगी, एक लड़का जो टॉयलेट करता है और उसका पेशाब अब काला हो रहा था पानी की कमी की वजह से। सभी एक जिंदा लाश के जैसे बन गए थे और अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब एक दिन नंदो नाम का लड़का जिसकी बहन बीमार थी वो अचानक से दम तोड़ देती है, पर उसे यकीन ही नहीं होता कि वो मर गई है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट थी और उससे फिट इस प्लेन में कोई भी नहीं था। वो तेज तेज रोने लगता है लेकिन गए हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते, यही जिंदगी का उसूल है। वो खुद ही अपनी बहन को बाहर ले जाता है और उन्हीं लोगों के साथ दफन कर देता है और उसे आखिरी बार गुड बाय कहकर वापस आ जाता है। एक रात जब सभी लोग ठंड के मारे ठुठरे होते हैं तो एक घायल लड़का बोलता है कि अगर हम मर गए तो तुम लोग मुझे मार कर खा लेना, इसकी मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। उसकी बात को सुनकर कुछ लोग मार्कस से माफी मांगते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। अब 2 भाई और एक फीडो नाम का आदमी उन लाशों को कोने में ले जाता है और वहीं उन्हें काटने लगता है ताकि उन्हें कोई और देख ना सके, वरना ऐसे में अगर उनका कोई दोस्त होगा या फिर उनका कोई परिवार वाला होगा तो वो उन्हें नहीं खाएगा। रॉब ये सब देख रहा होता और सोचता है कि काश मैंने उस दिन अपने दोस्तों को इस ट्रिप पर आने के लिए नहीं मनाया होता, तो हम सभी आज अपने घर पर होते, अपने परिवार के पास होते। लेकिन दोस्तों जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर रहेगा। वो लोग कुछ मांस के टुकड़े को काट कर बाहर रख देते हैं और फिर जिसको जिसको भूख लगती है वो उन्हें खा लेता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इन्हें अब आदत हो गई थी। पर एक दिन इन्हें कुछ ऐसा मिलता जिससे कि इनके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। एक पैसेंजर का बैग जो कि इनकी नजरों से बच गया था वो उसे फौरन बाहर निकालते हैं और उसे खोलकर चेक करते हैं तो उसमें उन्हें एक रेडियो मिलता है, लेकिन इसे बस न्यूज सुना जा सकता था, इनकी आवाज किसी तक पहुंचाई नहीं जा सकती थी। अब इन्हें जब पता चलता है कि वो रेडियो खराब है तो ये रॉब को बुलाते हैं जो कि उसे ठीक कर देता है और फिर एक जुआड़ो एंटीना के साथ ये लोग खबर सुनते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका जा रही एक फ्लाइट लैंड नहीं हुई है और इसमें कुछ प्लेयर भी मौजूद थे। उन्हें हमें ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब अगले 2 महीने बर्फ ज्यादा गिरेगी इसीलिए सारे रेस्क्यू मिशन रोक दिए गए हैं। ये सुनकर सभी का दिल टूट जाता है और कुछ तो गुस्से में तेज तेज चिल्लाने लगते, कुछ लड़के रोने लगते हैं। सोचिए अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप बस कुछ ही दिन जिंदा रहेंगे तो ऐसे में आपको जो फील हो वो सभी ये पैसेंजर इस समय महसूस कर रहे थे। अंदर बैठे हुए घायल लोगों को भी पता चल जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए मार्कस सभी से माफी मांगता है और कहता है कि अब तुम्हें जो भी खाना है वो खा सकते। सभी लोग उस मांस को खाने लगते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी उम्मीद बांधे हुए थे कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसीलिए 4 लोग प्लेन के कुछ टूटे हुए हिस्सों को ढूंढने के लिए जाते हैं जो कि वहां से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। उन्हें कुछ बैटरीज की जरूरत थी जिससे कि रेडियो से फिर से संपर्क करा जा सके, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी काम का चीज नहीं मिलती सिवाय मरे हुए लोगों की लाशों के और इसीलिए वो वापस आ जाते हैं। पर यहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। एक बर्फीला तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता। जिस रास्ते से ये लोग वापस आ रहे थे वो बर्फ से ढक जाता है और इसकी वजह से इन्हें वो रात वहीं खुले पहाड़ों के बीच में गुजारनी पड़ती है। जब इनकी सुबह होती है तो ये लोग बर्फ की मोटी चादर के नीचे ढक चुके थे। पहले एक लड़का हाथ बाहर निकालता है और सांस लेने की कोशिश करता है
अपने साथियों को वो बाहर निकालता है और फिर ये प्लेन की ओर अल्मोनियम शीट की मदद से तेजी से नीचे आने लगते हैं। लेकिन सभी बहुत कमजोर हो चुके थे, इसीलिए उन्हें सबसे पहले खाना दिया जाता है। उनमें एक लड़का बताता है कि वहां ऊपर कुछ नहीं मिला, हमें और आगे जाना होगा। अगले पल हम नंदो को देखते हैं जिसकी न जाने कहां से लेकिन हर दिन एक ख्वाब आता है कि पहाड़ की दूसरी तरफ हरियाली है, नदी है, और इसी उम्मीद में वो हर दिन कई किलोमीटर पैदल चल लेता है, पर आज तक उसे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि वो बहुत ही जल्दी जैसे भी हालत में हो उसमें ढल जाता है, और यहाँ पर सभी घायल मुसाफिर ने ये स्वीकार लिया था कि वो अब शायद नहीं बच पाएंगे। आखिर कब तक वो ऐसे ही मांस खाते रहेंगे? अब एक दिन आएगा जब वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसी उम्मीद में सब कुछ अच्छे वक्त को साथ में बिताते और शायरियां करते। हम सभी को हंसते हुए देखते हैं और ये चीज बहुत समय के बाद हो रही थी, लेकिन अभी इन्हें और बहुत सारे इम्तिहान देने हैं। शायद ऊपर वाला इनकी आखिरी परीक्षा लेने वाला है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए सभी मर जाते हैं। एक जोर का झटका आता है और पूरे प्लेन के टुकड़े हिलने लगते हैं। उसी दौरान दूसरी साइड से ढेर सारी बर्फ इनके प्लेन में आ जाती है। दोस्तों, ये एक एवलांच था जो आए दिन यहाँ पर आता रहता है, लेकिन ये इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब उस बर्फ की चादर के नीचे ये सभी ढक जाते हैं, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक हाथ आता है जो एक एक करके सभी को बाहर निकालता है, पर इसमें सीसू की मौत हो जाती है, जो कि एक माँ होती है। कुछ लोग जो बच जाते हैं वो चैन की सांस लेते हैं, लेकिन इतने में फिर से बहुत सारी बर्फ आती है और सभी को ढक लेती है। बाहर तेज तूफान था जिसकी वजह से ये बाहर नहीं जा सकते, और इन्हीं में से एक लड़का लाइटर जलाता और चेक करता है तो उसका दोस्त भी मारा जा चुका था। इन्हें एक जगह सुराख मिलता है जहां से ये लोग सांस लेते हैं, और ऐसे ही इन्होंने बर्फ के नीचे 6 दिन बिता दिए। जी हाँ, 6 दिन। अब इसी दौरान ये लोग बस गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि कैसे भी करके इन्हें जिंदा रखें। जब इन्हें पता चलता है कि बाहर तूफान रुक गया तो ये बाहर आते हैं, जहाँ इन्हें ये जगह स्वर्ग जैसी जगह, क्योंकि जो चीज आपके पास होती है उसकी अहमियत तभी पता चलती है जब वो दूर हो जाती है। इन्हें ये बात उस 6 दिन में नीचे रहकर पता चल गई थी। हादसे में मार्कस भी मारा जाता है जिसका मांस ये लोग खाएंगे। पर यहाँ इनके लिए एक अच्छी बात होती है कि अब धीरे धीरे करके गर्मियों का मौसम भी आने लगा है। नीचे हम नूमा नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी हालत अब बिगड़ने लगी है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपना मांस खाने नहीं दूंगा। ये सुनकर सभी हंसने लगते। तब वो रॉब और नंदो की तरफ इशारा करके कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, यही लोग हैं जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम लोग बहुत बहादुर हो। अगले दिन फिर से कुछ लोग उन लाशों में से मांस को काट कर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद रॉब कहता है कि आखिर हम कब तक ये सब करते रहेंगे, हमें ये कुछ करना होगा। तो दूसरा लड़का कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, बताओ हमें। रॉब बताता है कि हमें दूसरे बचे हुए हिस्सों को ढूंढना होगा, और इस बारी हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि अगर हम उस तूफान में फंस भी गए तो खुद को बचा ले। अब 4 लोग तैयार हो जाते हैं जिसमें नूमा भी होता है। सभी उस पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, पर बीच में ही नूमा गिर जाता है। जब रॉब उसके पास आता है तो देखता है कि उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया है, और इसीलिए वो सभी को वापस चलने को बोलता है। लेकिन नूमा खुद के लिए सभी की उम्मीद पे पानी नहीं फेरना चाहता। वो उन्हें आगे जाने को कहता है और खुद अकेले वापस आने लगता है। एक दिन उनके पास नंदो उन्हें ये बताने के लिए कि उन्होंने वो दूसरा छोटा वाला हिस्सा मिल गया है जिसमें उन्हें प्लेन की बैटरीज भी मिली है, साथ में रेडियो भी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। हमें कुछ चॉकलेट्स भी मिली है जिसको कि नूमा खा लेता है। उन्हें अब यकीन हो गया था कि कुछ मिरेकल ही होगा तभी वो जिंदा रह पाएंगे, वरना ऐसे इंसानी मांस पर वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। अब नंदो के पैर का इन्फेक्शन भी बढ़ने लगा था, उसकी हालत भी ज्यादा खराब हो गई थी, और अब वो कुछ खा भी नहीं सकता था, क्योंकि अब उसे मरना ही सही लगता है। ऐसे हर दिन तड़पने से अच्छा है। दूसरी तरफ वहां गए लोगों को एक स्लीपिंग बैग मिलता है जिसे वो अपने साथ रख लेते और फिर वहां पर मैसेज लिखकर वापस आ जाते। वो रेडियो में सुनते हैं कि सरकार उन्हें अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब नंदो कहता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, सरकार हमें कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी, हमें पहाड़ों के उस पार जाना होगा कैसे भी करके, तभी कुछ हो पाएगा, वरना यही सब मारे जाएंगे। इसी बीच नूमा की हालत बहुत खराब हो जाती है और फिर एक दिन वो भी मारा जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने लोगों के लिए एक लेटर छोड़कर गया था जिसमें उसने लिखा था कि वो उसे खाने की परमिशन देता है, उसे उम्मीद है कि वो लोग बच जाएंगे। और ये पढ़कर सभी के अंदर एक हौसला आ जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारी उस पहाड़ के दूसरी तरफ जाकर रहेंगे। और अगले दिन टिनटिन, रॉब और नंदो तीनों तैयार थे मदद लाने के लिए। वो सभी से अलविदा कहकर फिर वो चढ़ाई करना शुरू कर देते। उन्हें रात को वही स्लीपिंग बैग में सोना पड़ता है, पर इसमें उन्हें बहुत ठंड लगती है और सुबह होती है तो वो फिर से चलना शुरू करते हैं। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आगे उन्हें थोड़ा कम बर्फ मिलेगी, लेकिन इनके पास अब खाने की कमी हो गई है। इसीलिए टिनटिन कहता है कि मुझे अब वापस जाना होगा, ऐसे एक आदमी का खाना बच जाएगा, लेकिन आप लोग तभी वापस आना जब कुछ मिले। जिसके बाद वो वहां से प्लेन के पास आ जाता है और सभी को बताता है
कि उन्हें 10 से 12 दिन लगेंगे और आगे जाने के लिए। इन्होंने 10 दिन से सिर्फ अपने पेट को इंसानी मांस पर जिंदा रखा था, वो भी खुद के दोस्तों का। लेकिन आखिर में इन्हें वहां पर एक नदी मिल जाती है जिसे वो भरपेट पानी पीते हैं। तभी उन्हें नदी के उस पार एक आदमी भी मिलता है जिससे वो बताते हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो गया यहाँ से 400 मील दूर। वो आदमी उन्हें अपने घर ले जाता है जहाँ पर दोनों भरपेट खाना खाते हैं। और फिर तभी एक शोर आता है। बाहर सभी रिपोर्टर एजेंसी को पता चल चुका था कि ये बच गए, इसीलिए वो फौरन हेलीकॉप्टर भेजते हैं उस इंसान की बताई हुई जगह पर। जिसके बाद क्या था, रेडियो में भी ऑन एयर हो जाता है कि उन लोगों को ढूंढ लिया गया और सभी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। किसी के आंसू रुक ही नहीं रहते। तभी दो आदमी प्लेन के बीच में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर न जाने कितने लोगों की कंकाल मिलते हैं जिसे कि उन्होंने खा लिया था। वो सभी का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो जिंदा है। हर कोई अपनी कोई ना कोई यादों को साथ में रख लेता है घर ले जाने के लिए। इसी बीच हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जिसे सुनने के लिए ये लोग 74 दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब सभी को फौरन पास वाले गांव में ले जाया जाता है जहां पर इनके घर वाले इनका इंतजार कर रहे थे। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्होंने कैसे खुद को जिंदा रख लिया, वो भी ऐसे एरिया में। तो दोस्तों, जिसके सर पर ऊपर वाले का हाथ हो उसका कोई कहाँ कुछ बिगाड़ सकता है। जब ये सिटी पहुंचते हैं तो इनका वहां पर हीरोज की तरह स्वागत किया जाता है। सभी को नहलाया जाता है, खाना दिया जाता है। जिसके बाद इनके घर वाले आते हैं सभी से मिलने के लिए। ये सारे सीन बहुत ही इमोशनल होते हैं जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये 19 लोग मौत के मुंह से वापस आए थे। इनमें से किसी को यकीन ही नहीं था कि इन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा। सभी एक साथ बैठकर बस उसी दिनों को याद करते हैं जो पल इन्होंने अपने दोस्तों के साथ बिताए। कहानी को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए उसे पाने का जज्बा है और सब्र है तो आप किसी भी नामुमकिन चीज़ को भी हासिल कर सकते हैं, जो कि इन्होंने करके दिखा दिया। कहानी के आखिर में हम कुछ असली तस्वीरों को भी देखते हैं जिसके साथ इस बेहतरीन कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।